स्टार्ट करने से पहले मैं इनको रोज देना चाहूंगी, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने इनका टैटू देखा आता है और मुझे लगता है कि इनको रोजेस काफी पसंद है, फ्लावर काफी पसंद है बेसिकली, तो मैं चाहती हूँ इनको सबसे पहले मैं इनको रोज दूँ। So sweet, thank you। अच्छा मैं इसको खाऊं क्या? हाँ खाना ही पड़ेगा, खाने के लिए दिया है, खाने को पड़ेगा ये। ओह मैं खा रही हूँ, खाओ खाओ। बट तुम्हें भी शेयर करना होगा मेरे साथ, ऐसे नहीं खाऊंगी मैं, ऐसे मुझे गिल्ट फील होगा, और जब तुम खाओगी तो मुझे गिल्ट फील नहीं होगा। अब मैंने वो फोटो देख लिया, ये शायद आपके कजन्स वजन्स हैं आपके शायद। नहीं नहीं वो मेरे बेटे हैं। ये बेटे हैं आपके? हाँ जी। मैं एक चीज़ तो रह गई, ज़्यादा तो मैं पूछना चाहती हूँ कि घर में आई हूँ, मुझे ऐसा लगा मैं होटल में आ गई हूँ, जैसे मूवी चल रही है कोई, तो मैम बताइए आपको क्या शौक है कि ये आपका मतलब मूवीज़ देख के आपको बस ऐसे ही? तो सेगमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं इनको रोज देना चाहूँगी, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने इनका टैटू देखा आता है और मुझे लगता है कि इनको रोजेस काफ़ी पसंद है, फ्लावर काफ़ी पसंद है बेसिकली, तो मैं चाहती हूँ इनको सबसे पहले मैं इनको रोज दूँ। तो मैम कैसा लगेगा आपको? थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा है और लगेगा भी, ऑफ कोर्स, बिकॉज आई लव फ्लावर्स एंड आई लव लवली पीपल लाइक यू। थैंक यू। और चॉकलेट ये तो दे दिया, और जैसे कि इससे पहले आपने देखा ही था सुल्तान के साथ, क्योंकि वो जीत के आया था तो फिर मैंने उसे उसकी चीट करवाया था उसको, तो मैं वैसे इनके साथ चॉकलेट देख लें इनको, और ये इनको खाना पड़ेगा, ऐसी शुरुआत नहीं होगी ऐसे, क्योंकि देखिए ना जिस हिसाब से, क्योंकि मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है, जब ब्यूटी पेजेंट्स के लिए हम जाते हैं, फिर किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए हम जाते हैं तो हमें मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है, तो बिना मेहनत से कुछ होता नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि इन्होंने जो महीने 2 महीने जो नहीं खाई अपनी पसंदीदा चीज़ें, क्योंकि लड़कियों को चॉकलेट काफ़ी पसंद होता है, तो आपको पसंद है? बहुत बहुत पसंद है, चॉकलेट्स आर तो लाइक ऊपर से ये तो मैं बोलती हूँ फेवरेट ब्रांड बन चुका है ये लड़कियों का, लड़कों को बच्चे को सब खाते हैं, तो मैं चाहूंगी स्टार्टिंग यहीं से करें कि आप इसे खा लो पहले। चलिए सो स्वीट, थैंक यू। अच्छा मैं इसको खाऊं क्या? हाँ खाना ही पड़ेगा, खाने के लिए दिया है, खाने मैं सच में खाऊंगी, आई लव चॉकलेट्स। अब तो जीत गए हो ना, अब तो आप जीत चुके हो, तो अब तो आपकी जरूरत ही नहीं है आपको, है ना? नहीं नहीं ज़रूरत है, क्यों नहीं, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसको मेंटेन रखना पड़ता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप क्या खा रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं। बाकी मीठा तो मेरी एक कमज़ोरी है। ये मैं नहीं छोड़ सकती। हाँ तो ये मैं नहीं छोड़ सकती, थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए खोलना। हाँ नील्स है ना ज़्यादा, खाना तो पड़ेगा ये। ओह मैं खा रही हूँ, खाओ। बट तुम्हें भी शेयर करना होगा मेरे साथ, ऐसे नहीं खाऊंगी मैं, ऐसे मुझे गिल्ट फील होगा, और जब तुम खाओगी तो मुझे गिल्ट फील नहीं होगा। नहीं आप खा सकते हो इसके बाद, ये आप ही के लिए, मैं ओह हाउ स्वीट, हाउ स्वीट, आप खाएंगी। थैंक यू। मैंने काफी मेहनत की, मुझे लगता है चीजों से दूर रहना पड़ता है, और मैं सबकी डाइट जो है खराब कर देती हूँ, क्योंकि मेरे से तो होती नहीं है डाइट, लिटरली मेरे से नहीं होती, और मैं इनसे टिप्स लूंगी कि मैम पहले तो आप मुझे टिप दे दीजिए यार कैसे फिट होते हैं, क्योंकि मेरे से तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैं डाइट शुरू करती हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी आपने सुना होगा, काफी ट्रेंडिंग में है, तो मैं शुरू करती हूँ और वो हो ही नहीं पाता मेरे से, कुछ मेरे को कोई टिप्स दीजिए, मुझे हो ही नहीं। जैसे आपने काफी अच्छा मेंटेन किया हुआ, आपको, आप भी मेरी एज की ही हैं एक तरह से। एज का तो पता नहीं, मैं बड़ी होंगी तुमसे, बट ये है कि जैसे तुमने कहा तुम नहीं फॉलो कर पाती हो, क्योंकि कुछ लोगों का डेली शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, उनको मौका ही नहीं मिलता अपने बारे में भी कुछ सोचने का, करने का, क्योंकि काम का इतना स्ट्रेस रहता है। तो हाँ एक डाइटिंग, कभी मैं किसी को नहीं बोलती कि डाइटिंग करो, खाओ मत, कुछ भूखे रहो, खाओ बट एक टाइम से खाओ और एक हेल्दी डाइट लो, तो उससे कभी भी आप गेन नहीं करोगे एक्स्ट्रा। और प्लस एक फिजिकल एक्टिविटी रखो, दिन की एक बार, लाइक कुछ 1 घंटा आप कुछ एक्सरसाइज कर लो, या होम वर्कआउट करो, या योगा कर लो, इस सब से काफ़ी बैलेंस बना रहता है। एटलीस्ट आप गेन नहीं करते हो और आप अच्छे से खा सकते हो, सब इंजॉय कर सकते हो। जी अब मैंने वो फोटो देख लिया, ये शायद आपके कजन्स वजन्स हैं आपके शायद। नहीं वो मेरे बेटे हैं। ये बेटे हैं आपके? हाँ जी। यार मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं पिछले 6 महीने से जिसका भी इंटरव्यू लेने जाती हूँ वो शादी के बाद ही ऐसा क्यों करे। मैम मेरे को सबसे पहले तो ये बताइए, मैं हर किसी से क्वेश्चन पूछती हूँ, चाहे वो सिंगर हो, डांसर हो। मैंने इससे पहले भी ड्रीम प्रोडक्शन, इससे पहले भी हमने काफ़ी लोगों से मिले होंगे, हम दीक्षा शर्मा की बात की जाए, महक कोहली की बात की जाए, उनको भी आप शायद जानते होंगे, पर्सनली भी जानते होंगे, तो हम उन लोगों से भी मिले। और वो मैरिड के बाद ऐसा क्या, मेरे को सच्ची सच्ची बताना कि आपके घर, हमारे घर वाले हमें कुछ कहीं जाने नहीं देते हैं, घर से बाहर नहीं निकलने देते, कि शादी के बाद हमें काफ़ी आज़ादी मिल जाती है? सच्ची सच्ची बताना। आज़ादी शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं है, अगर डिपेंड करता है आपका पार्टनर कैसा है। कुछ लाइक ऐसे भी होते हैं पार्टनर्स जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, कुछ करने नहीं देते हैं लाइक अपने पार्टनर्स को। ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है आपका सराउंडिंग, आपका एटमॉस्फेयर कैसा है और फैमिली वाले कैसे हैं, उस पर उसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट रहता है। तो
क्यों शादी से पहले नहीं अलाउ करते हैं पेरेंट्स? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है नहीं करते हैं, तभी तो शादी के बाद हमें काफ़ी मिल जाती है अपॉर्चुनिटीज़। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि मेरे लिए मेरे पेरेंट्स बहुत प्रोटेक्टिव थे मेरे को लेके, तो मुझे बाहर कम ही जाने देते थे, और छोटी एज में उसके बाद शादी हो गई, मौका ही नहीं मिला कुछ करने का। तो ऐसे काफ़ी सारे पेरेंट्स होते हैं, और मैं उन पेरेंट्स को बोलूँगी कि आप प्लीज़ इतना ओवर प्रोटेक्टिव ना होएं, अपने बच्चों को मौका दें, बहुत सारा टैलेंट है आपके बच्चों में, उसे ऐसे वेस्ट ना जाने दें। तो मैम आपको कहीं ना कहीं यही नहीं लगता कि आपको अगर पहले टाइम मिल जाता तो आपको, अभी 2 ही क्राउन्स हैं आपके पास, कहीं 10-12 क्राउन होते? यस यस, इसके बारे में भी बहुत सारी डिस्कशन हुई हमारे घर में, मैं बहुत हंस भी रही थी, मेरे फैमिली वाले भी कह रहे थे कि अगर काश मुझे पहले ये मौका मिला होता और आज शायद मैं पता नहीं कहाँ होती, काफ़ी कुछ अचीव कर लिया होता। एंड ये फैक्ट है, क्योंकि जितना आपको मौका मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा, आप इतना ही आगे बढ़ेंगे। सो वो एक चीज़ थोड़ा ड्रॉबैक रहा मेरी लाइफ में, बट इट्स ओके, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। देखो आज मैं यहाँ पे हूँ, तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो यही है कि आप चीज़ों को पॉजिटिवली लें, किसी भी चीज़ को आप उसका नेगेटिव ना देख के, आप उसमें पॉजिटिव देख के आगे बढ़े। जी, जैसे कि मैंने शुरुआत ही आपसे ये की कि हमें कैलोरीज ये वो है ना, डाइट वाइट। तो अगर आपका वेट पुट ऑन हो जाता है, तो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, आप भी सोशल मीडिया पे होगी, तो वहाँ पे कैसे ट्रोल करने लग जाते हैं लोग कि वेट पुट ऑन कर लिया ये वो, तो उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ट्रोलर्स के बारे में? बिल्कुल नहीं, ये बहुत गलत है। ट्रोलर्स वही होते हैं जो खुद अंदर से बहुत शालो होते हैं, जो खुद लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं, वो बाकियों को ट्रोल करते हैं, जो ये मेरा मानना है। बिकॉज जो खुद एक इंसान अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड है, हर चीज़ में परफेक्टली जी रहा है, लाइक नॉट कि एक फिट बॉडी ही एक परफेक्ट होती है, आप जिसमें खुश हैं वो आपके लिए परफेक्ट है। अगर मैं मोटी हूँ, जैसे कुछ लोग जैसे अपनी मतलब फिगर में भी खुश हैं कि अगर मैं थोड़ी हेल्दी हूँ, वो उसकी अपनी खुशी है और वो उसके लिए बहुत परफेक्ट है। आप किसी को जज नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। मेन जो एक आपको एक सोच रखनी चाहिए, आप किस में खुश हैं, जो सामने वाला है वो किस चीज़ में खुश है, उसको उसमें खुश रहने दें, उसमें जजमेंटल ना हो, और ऐसा ट्रोल तो कभी मत करें। या और जब बात हो ही रही है, तो आप बताइए, ये जो स्कार स्टोरी है, कोई स्टोरी है इसके पीछे लग गई बचपन में? ये हाँ, मुझे बचपन में लगी थी। स्कूल में मैं स्टेयर्स से जा रही थी और मैं गिर गई थी और मुझे लगी थी, और फिर मुझे इसके स्टिचेस लगे थे, क्योंकि मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, सेंट फ्रांसिस अखनूर में। उसके साथ ही हमारा ये क्रिश्चियन हॉस्पिटल था, जहाँ पे मुझे स्टिचेस लगाए गए थे। तो जैसे कि हम मेकअप से सब आते हैं, जैसे देख सकते हैं कि हम करते हैं, लेकिन आपने, मेरे को दिख रहा है, मतलब माइंड नहीं करना आप, लेकिन काफ़ी हाईलाइट हो रहा है ये चीज़। तो आप कैसे बोलना चाहेंगे कि जो भी में कमी होती है, जैसे कि गर्ल्स में बेसिकली देखा जाता है कि स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, आफ्टर प्रेगनेंसी भी होते हैं, ऐसे भी हो जाते हैं वेट, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए, स्ट्रेच मार्क्स और ये स्टिचेस के बारे में, कि हमें ये हमारी बॉडी का हिस्सा है, हमें इसको कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए? इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और इसको बहुत अच्छे से फ्लॉन्ट करना चाहिए। मुझे बहुत से लोग ये कहते हैं आपके फोरहेड पे मार्क दिख रहा है, कभी कभी बहुत प्रोमिनेंट दिखता भी है, शाइन करता है, और मैं इस चीज़ को लेके बहुत ओके फील करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलत चीज़ है। मुझे बहुतों ने ये सजेस्ट किया है कि आप इसकी सर्जरी करा सकते हो, आप इसको ठीक करा सकते हो, बट मुझे नहीं कराना, बिकॉज आई एम हैप्पी विद इट, क्योंकि मुझे ये मिला है, मुझे एक भगवान की तरफ से मिला, मैं इसको रखूँगी। सो स्ट्रेच मार्क्स और ये मार्क्स को लेके कभी कॉन्शियस फील नहीं करना चाहिए। बी कॉन्फिडेंट, ये सब आपका पार्ट है बॉडी का, और अपनी किसी भी बॉडी पार्ट को लेके आपको शाय फील या ऐसा नहीं फील करना चाहिए कि ये कुछ गलत है। आप जैसे हैं बहुत परफेक्ट है, आपको उस चीज़ में खुशी होनी चाहिए। आप दूसरा क्या सोच रहा है उससे आपको मतलब नहीं रखना चाहिए। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। हम देख सकते हैं कितनी ट्रॉफीज़ हैं यहाँ पे, कितना कुछ अवार्ड में, कितना कुछ जीत लिया आपने, वो भी कितने सालों की मेहनत है। अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताइए हमारी ऑडियंस को। मेहनत तो नहीं कहूँगी, मेहनत तो चलो होती है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे वर्कआउट करना, अपने डाइट पे ध्यान रखना, ये मेहनत तो रहती है। प्लस क्योंकि मुझे बचपन से शौक़ था इस चीज़ का, मॉडलिंग का, और जैसे कि मैंने बहुत बार ये बताया भी है कि मुझे सुपर मॉडल बनना था, और अगर सुपर मॉडल नहीं बनना था तो मुझे एयर होस्टेस तो ज़रूर बनना था। ये कुछ मेरे ड्रीम्स थे जो नहीं मैं कभी कर पाई। तो वो एक जो ड्रीम्स आपके जो अंदर की हॉबी और एक शौक़ रहते हैं, वो हमेशा आपके अंदर, चाहे कहीं दब कर भी रह गए हों, बट एक वो आपके अंदर ज़िंदा होते हैं कहीं ना कहीं, और वो आपके अंदर से रिफ्लेक्ट होते हैं आपके लाइफस्टाइल में, आपके डेली रूटीन में। तो वो चीज़ मेरे हमेशा ज़िंदा रही है, और मैंने कभी उस चीज़ को मरने नहीं दिया, और हमेशा कंटिन्यू रखा अपनी लाइफ में, लाइफस्टाइल में। सो वो भी एक रीज़न है। तो जर्नी की बात की जाए तो आप
मिसेस इंडिया यूनिवर्सल 22 बनी है, तो इससे पहले जितने भी लोगों से मैं मिली हूँ वो सेकंड आते थे, थर्ड आते थे, फर्स्ट नहीं आ पाते थे, है ना। तो आपको इतने सारे सर्टिफिकेट मिले, क्राउन मिले, ये तो हो गया चलो इसके लिए मिला है, तो ये क्राउन किस लिए मिला, ये दूसरा किस लिए है? मैं ले दूँ? हाँ हाँ ज़रूर, तुम पहन लो प्लीज़, तुम इसे पहनो। आई वॉज टेलिंग यू टू वेयर इट, पहनो, बहुत सुंदर क्राउन है ये। मैं चाहती हूँ मैं जीतूंगी फिर पहनूंगी, किसी की जीत यस की हाँ, वो अच्छी वेरी बात गुड वेरी गुड, ये बहुत अच्छा जज्बा है और तुमने बहुत अच्छी बात कही कि तुम जीतोगी। और अगर ऐसा आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो कोई रोक नहीं सकता आपको जीतने से। और कभी हार नहीं माननी चाहिए कि मैंने एक बार ट्राई किया और मैं अब नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा तो एक अलग है, क्योंकि अब मैं मैरिड हूँ, बच्चे हैं, अब एक एज भी आ रही है, तो आगे आगे आप हिम्मत भी हार जाते हैं। बट आप यंगस्टर्स हो, आपको कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आप बढ़ते रहें आगे, जो आपको पसंद है वो करें, 100% करें। जी जी बिल्कुल, Yes. बिल्कुल। तो एक तो आपको ये मिल गया, तो जैसे कि मैंने इससे पहले जो बात की थी दीक्षा शर्मा की, उनको मिस स्माइल मिला था, तो आपको किस चीज़ का और क्या क्या मिला आपको? क्योंकि ब्यूटी पेजेंट एक तो मिलता नहीं, 2-2 3-3 मिले हैं आपको, तो इसके साथ दूसरा किस लिए मुझे मिला? एक तो ब्यूटीफुल बॉडी मिला था और एक मोस्ट पॉपुलर मिला था। वैसे तो हाँ, क्योंकि वहाँ पे मेरी कुछ एक दो मिस कंटेस्टेंट्स थी जो मेरी अच्छी फ्रेंड्स बन गई थी, तो दे वर लॉफिंग कि तुम्हें तो ब्यूटीफुल हेयर का भी मिलना चाहिए था, स्किन का भी। बट आई वाज लाइक इट्स ओके यार, जितने मिले आई एम हैप्पी विद दैट, बिकॉज वहाँ और भी हैं और सबको डीमोटिवेट भी नहीं करना होता। और हम इस चीज़ को बहुत फन वे में ले रहे थे, सो आई एम हैप्पी जो मिला है, आई एम सो ग्लैड। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि हम मॉडलिंग कॉम्पिटिशन में जाते हैं, लड़कियां भी होते हैं, लड़के भी होते हैं, और प्लस साइज़ भी होता है ना। तो प्लस साइज़ के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टैबू भी है उसके खिलाफ, तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि प्लस साइज़ क्यों बोला जाता है? क्यों, वो भी तो मॉडल्स हैं ना, तो इसके बीच में भी एक कंट्रोवर्सी, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? प्लस साइज़ को एक नाम दे दिया हुआ है, बट एक चीज़ ये भी अच्छी है कि उनको हम आगे कर रहे हैं। जैसे हमारे जूरी मेंबर्स में एक मॉडल थी स्वाति करके, जिनको हाँ प्लस साइज़ मॉडल कहते हैं। प्लस साइज़ बोलना गलत बात है, ये बात सही कही, वो एक मॉडल है, मैं यही बोलूँगी, और एक बहुत अच्छी इंसान भी हैं। सो ये जो मैंने पहले भी कहा कि आप लोग जजमेंटल बहुत ज़्यादा होते हैं और एक उसको एक टाइटल दे देते हैं, वो गलत है। जब एक इंसान अपनी उस शरीर में खुश है, उसको वो अच्छा लग रहा है, तो आई डोंट थिंक कि कोई और होता है उसको जज करने वाला या कुछ कहने वाला। जब मैं अगर अपने उस चीज़ में खुश हूँ तो आई डोंट थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। सो प्लस साइज़ होना या ज़ीरो फिगर होना इज़ नॉट अ बिग डील, या कोई बड़ी वो कोई उपलब्धि होती है। आप जिसमें खुश हैं वो बहुत बड़ी बात है। जी जी बिल्कुल। अब हम बात कर ही रहे हैं, तो ट्रांसजेंडर आपको पता ही है, ट्रांसजेंडर मॉडल भी होते हैं, गेस भी मॉडल होते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब हम लड़कों को देखते हैं मॉडलिंग में, लड़के भी मेकअप करते हैं, तो इसके खिलाफ भी काफ़ी चीज़ें अभी सोशल मीडिया पे चल रही हैं। जैसे कि अंकुश, आपको पता ही है, उन्होंने, वो कॉमेडियन थे और उन्होंने, अंकुश ने शुरू कर दिए। फॉलो करती हूँ उनके काफ़ी सारी रील्स और वीडियोज़ को मैं पसंद करती हूँ, आगे शेयर भी करती हूँ। और मेल में अवार्ड मिला है ना। ओह रियली, दैट्स रियली गुड। मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ। इवन ऐसे काफ़ी सारे मैं आर्टिस्ट हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ, देखती रहती हूँ सोशल मीडिया में, और उनको लाइक भी करती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है। और आई डोंट नो व्हाई पीपल इस चीज़ को क्यों ऐसा गलत समझते हैं। मैं तो इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, और मेरे लिए उनके लिए एक अलग ही एक सॉफ्ट कॉर्नर है। आप जैसे ट्रांसजेंडर कहें या गेज कहें, आई रियली लव एवरीवन। तो एक अपनी फीलिंग है हर एक की, उसको आपको वेलकम करना चाहिए, उनको लाइक उनको अपनाना चाहिए। ऐसे कभी भी नेवर जजमेंटल होना या ऐसा कुछ होना, टाइटल देना इज़ अ रॉन्ग थिंग। अगर इनकेस अगर आपको कोई फ्रेंड बोलता है, ये तो हर कोई बोलता है कि हम उसको सपोर्ट करते हैं, ये वो, इनकेस आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई क्लोज रिलेटिव बोलता है कि अपनी बॉडी में खुश नहीं हूँ, आई वांट टू, मेरे को अपना ट्रांसफ़र करना है, तो आप उनको सपोर्ट करेंगे कि नहीं, उनको भी आप इग्नोर करेंगे इस चीज़ को? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वही बात कह रही हूँ, जो आपको अच्छा लगता है ना, आप प्लीज़ करें, आप जिसमें खुश हैं। अगर आप अपने इस ओवर साइज बॉडी में खुश हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है। क्योंकि हाँ, ओवरवेट होना एक, चलो ठीक है, आप कंफर्टेबल हो, एक इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट ओवरवेट होने से क्या होता है, आपको बहुत सारी बीमारियाँ और बहुत सारे आगे प्रॉब्लम्स आते हैं, फिजिकल रिलेटेड बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। सो फिट होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिट, क्योंकि अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप मेंटली फिट भी रहेंगे। तो अगर कोई मुझे ऐसे सजेशन मांगता है तो मैं तो हमेशा हेल्प करूंगी और सजेस्ट करूंगी कि आप कुछ ना कुछ आप वर्कआउट या योगा ज़रूर करें, और साथ में एक हेल्दी डाइट फॉलो करें। मैं डाइटिंग बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि जैसे आप बिल्कुल खाते कुछ नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी मेरी फ्रेंड्स हैं जो खाना ही छोड़ देती हैं, जो बहुत गलत है, क्योंकि उससे क्या होता है, आपके फेस पे वो वीकनेस दिखती है। सो खाएं, सब अच्छे से खाएं, एक अच्छे तरीके से खाएं। या
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थी ईशा शर्मा जी, जो कि स्टार्टिंग मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि हम एक सेगमेंट में बिजी हो गए थे। तो इनका नाम है ईशा शर्मा और ये मिसेस इंडिया यूनिवर्सल जीत के आई हैं, जो बाकी लोगों से भी मैंने आपको अब मिलाती रहती हूँ। इनमें से एक थी, ये जम्मू का टैलेंट थी। और मैं एक चीज़ तो रह गई, ज़्यादा मैं पूछना चाहूँगी क्योंकि घर में आई हूँ, मुझे ऐसा लगा मैं होटल में आ गई हूँ, जैसे मूवी चल रही है कोई। तो मैम बताइए, आपको क्या शौक है कि ये आपको मतलब मूवीज़ देख के आपको बस ऐसे ही? नहीं, मुझे शौक शुरू से था, पर यही कभी मौका नहीं मिला, वो एक्सपोजर नहीं मिला। जैसे ही मुझे मिला और मैंने अपना 100% हर चीज़ में दिया, और आप ये देख सकते हैं। यस। मैंने देखा आप इन्फ्लुएंसर भी हैं, यूट्यूब चैनल भी आप, यूट्यूब नहीं सॉरी इंस्टाग्राम पे पेज भी है आपका, वहाँ पे भी आप चीज़ें दिखाती हैं। तो कैसे शौक आया आपका ये फ्लावर्स का? ये वो हर एक इंसान ना एक मौका ढूंढ रहा होता है एक लाइफ में ना, हर एक इंसान को एक वो पुश चाहिए होता है, एक मौका चाहिए होता है कुछ कर दिखाने का। तो मैं भी उस चीज़ को लेके इंतज़ार में थी, कब मेरा भी एक टाइम आएगा, मैं भी कुछ करूँगी। एंड फाइनली आया। हम जब ये हमने घर बनाया था, अभी हमें शायद कुछ ही साल हुए यहाँ आए हुए, तो मैंने अपना 100% दिया हर चीज़ में। क्यों? मैं चाहती थी मेरी हर चीज़ एक अच्छी हो। तो मैंने अपना हर चीज़ में, चाहे वो डेकोर हो या फैमिली हो या गार्डन हो या मेरा खुद का हो, मैं हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा रहती हूँ कि सही से होना चाहिए सब। या जी जी बिल्कुल। तो मैम मैं भी ऐसे प्लान करूँ कि अपना घर लूँ ये वो। तो अगर इन फ्यूचर जब भी मैं आने वाले 10 साल में 5 साल में जब भी घर लेती हूँ, तो क्या आप मेरे को हेल्प करेंगे ऐसे, क्योंकि इतना सुंदर लग रहा है? क्यों नहीं, ज़रूर ज़रूर। आप प्लीज़, आपको जब भी हेल्प चाहिए होगी आप प्लीज़ मुझे बताएं, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे ईशा शर्मा जी, जो कि अभी भी टाइटल जीत के आई हैं। और ऐसी अपडेट के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।